यूपी के कजरी और लहड़ा गांव के लोगों ने एक ऐसे सामूहिक विवाह को अंजाम दिया जिसमें शादी दूल्हे दुल्हन की नहीं बल्कि भाई बहन की करवाई गई। जी हां, योगी आदित्यनाथ की स्कीम का फायदा उठाने के लिए कजरी गांव की प्रीति यादव और लहड़ा के रमेश यादव ने सामूहिक शादीशुदा होते हुए भी सामूहिक विवाह के लिए आवेदन कर दिया। लेकिन रमेश का समय पर ना पहुंच पाने की वजह से प्रीति ने अपने भाई के साथ ही 7 फेरे ले लिए। बताते चले कि एक रियल इंसिडेंट है, गलत मत समझिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो जाकर आपको पता लगेगा कि यह पूरा का पूरा कांड कैसे किया गया। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह की एक योजना चलाई थी, जिसमें गरीब परिवार से संबंध रखने वाले लड़कियों को सामूहिक विवाह करवाना तय किया गया और साथ में यह कहा गया कि उन्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे। अब सरकार ने तो योजना गरीब परिवारों का फायदा सोचकर चलाई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस सामूहिक विवाह की आड़ में न जाने कैसे कैसी गड़बड़ियां हो जाएंगी। इस सच्ची घटना को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कैसे उन लोगों ने सोचा, कैसे प्लान किया, सब कुछ बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक मनियाम नाम का इलाका है, जहां पर योगी सरकार की योजना के तहत सामूहिक विवाह कराया जा रहा था। सामूहिक विवाह में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब देखा गया कि इस सामूहिक विवाह में 568 लड़कियां मौजूद हैं, जबकि दूल्हे तो इतने हैं ही नहीं, वहां पर मौजूद दूल्हों की संख्या केवल 500 थी। अब प्रॉब्लम यह थी कि बाकी के 68 दूल्हों को लाया कहां से जाए। वहां पर हड़कंप मच गया कि अब दूल्हा लाएं तो लाएं कहां से। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पर जो मिडिल मैन थे, जिन्होंने लड़कियों को इस योजना के तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन करवाया था, उन्होंने जाकर मजदूरों से यह बात कही कि अगर तुम 2 घंटे के लिए हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें 2000 रुपए मिलेंगे। यानी इस सामूहिक विवाह में जितने दूल्हों की कमी थी, वहां पर उतने ही मजदूरों को बिठा दिया गया। योगी सरकार की नजरों में इन सभी की शादी हो गई, लेकिन उसके बाद उन सभी मजदूरों को 2000 रुपए देकर वहां से रवाना कर दिया गया, भेज दिया गया। और तो और इस सामूहिक विवाह में एक मीडिया कर्मचारी ने जो वीडियो बनाई, उसमें दिखाया गया कि दूल्हों की कमी में कुछ दुल्हनों ने तो खुद को ही सिंदूर लगाया और खुद को ही वरमाला पहना ली। यानी आप सोच सकते हैं कि आखिरकार यह कैसा विवाह किया गया था। यह विवाह तो केवल और केवल योजना का लाभ उठाना था, कोई असली विवाह नहीं था। इस योजना के तहत लोगों ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बनाया। उन्होंने मजाक बनाया है 7 फेरों का, यहां तक कि पवित्र बंधनों का जो 7 जन्मों तक चलने वाले होते हैं। उन्होंने केवल कुछ घंटों का खेल समझा इसे, और जिसका मकसद केवल और केवल सरकार से 51,000 रुपए लेना था। जैसे ही इस खबर पर लोगों की नजर पड़ी तो इस योजना को लेकर सब में चर्चाएं छिड़ गईं। मामला गर्मा गया। केवल इतना ही नहीं, सामूहिक विवाह को लेकर एक सच्ची घटना ऐसी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर गरीबी किसी इंसान को इतना मजबूर कर सकती है कि वो इतना बड़ा कदम उठाए। ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की, जहां पर एक विकास खंड है लक्ष्मीपुर। इस पूरी कहानी को अंजाम मिला 5 मार्च 2024 को, जब महाराजगंज के विकास खंड लक्ष्मीपुर में 38 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया जाना था। सामूहिक विवाह के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। वहां पर 2 पंडित होते हैं, जिनमें से एक मंत्रों का प्रोनाउंसिएशन करता है तो दूसरा पंडित जोड़ों को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये करो, वो करो, ऐसा वैसा। अब ये सामूहिक विवाह कई ऑफिशियल्स की देखरेख में होता है, कहीं भी नहीं हो जाता। जब यहां इन 38 जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा था तो वहीं एक आदमी ने वीडियो बनाई और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया। जैसे ही उसने इस वीडियो को अपलोड किया, उसने कैप्शन डाला कि योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इस योजना के तहत उन सभी गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा है जो अपनी बेटी की शादी करने में अनेबल हैं और जो उन्हें दान दहेज नहीं दे सकते। उसने सरकार का दिल से धन्यवाद किया। उसने तो योगी सरकार की तारीफ की कि उन्होंने इतनी अच्छी योजना निकाली है, लेकिन उसे क्या पता था कि लोगों ने इस योजना का मजाक बना रखा है।
जैसे ही उसने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड की, ये वीडियो हो गई वायरल। जैसे ही ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कजरी और लेहड़ा गांव में पहुंची, वहां पर चर्चा होने लगी कि आखिरकार ये क्या हुआ, इस वीडियो में हमने ये क्या देख लिया। वीडियो को देखने के बाद लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। जब ये वीडियो उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में फैल रही थी, तो ये लक्ष्मीपुर विकास खंड के अधिकारी और फिर धीरे धीरे उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि हम ये जान लें कि आखिरकार इस घटना को लेकर सब इतना हैरान क्यों थे, 5 मार्च को सामूहिक विवाह के दौरान आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। दरअसल कजरी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था प्रीति यादव। वो एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी। उसके माता पिता ने उसकी शादी लेहड़ा नाम के एक गांव में तय की, जहां पर रमेश यादव के साथ उसका रिश्ता तय हुआ और कुछ महीनों के बाद ही उन दोनों की शादी हो गई। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिल्कुल खुश थे। लेकिन तभी एक बिचौलिया उन्हें योगी सरकार की इस स्कीम के बारे में बताता है। वो प्रीति को कहता है कि तुम भी इस योजना का फायदा उठा सकती हो। इसके तहत तुम्हें 35,000 रुपए कैश और बाकी का घर का सामान मिलेगा। यानी योगी सरकार एक दुल्हन को 51,000 रुपए देती है, जिसमें से 35,000 रुपए कैश मिलते हैं और बाकी पैसों का सामान मिलता है। अब ये सुनकर प्रीति कहने लगी कि मैं इस स्कीम में आवेदन कैसे कर सकती हूँ, ये बताओ, क्योंकि मेरी तो शादी हो गई है। इस बात पर वो आदमी कहता है कि इस बात को वहां पर कोई नहीं जानता कि तुम्हारी शादी हो गई है और फिर तुम्हें तुम्हारे पति से ही दोबारा शादी करनी है और इसके बदले में तुम्हें मिलेंगे 51,000 रुपए। अब वो बिचौलिया पहले प्रीति को अपनी बातों में लेता है और उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर उसका ऑनलाइन आवेदन कर देता है। उधर रमेश भी इस सामूहिक विवाह के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देता है। अब आवेदन के बाद सामूहिक विवाह की तारीख 5 मार्च 2024 रखी गई, जो कि लक्ष्मीपुर विकास खंड में होना था। अब प्रीति अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और सामान लेकर लक्ष्मीपुर पहुंच जाती है, लेकिन किसी कारण से उसका पति रमेश वहां नहीं आ पाता। जब सभी जोड़े आ जाते हैं पर प्रीति अकेले रह जाती है, ये देखकर बिचौलिया बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि थोड़ी सी देर अगर वो और नहीं आया तो तुम्हारे 51,000 रुपए और ऊपर से आवेदन करने के भी पैसे जब्त हो जाएंगे। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। तभी बिचौलिए की नजर प्रीति के साइड में खड़े हुए उसके भाई कृष्णा पर पड़ती है। वो कहता है कि यार कृष्णा, तू ही थोड़ी देर के लिए दूल्हा बन जाना, दिक्कत क्या है, थोड़ी सी देर की ही तो बात है। जैसे ही तुम्हारी वीडियो बन जाएगी, प्रीति को पैसे मिल जाएंगे, फिर तुम दोनों अपने घर चले जाना। पहले तो कृष्णा मना कर रहा था, लेकिन बिचौलिए ने उसे भी लालच दे दिया और प्रीति भी मान गई कि कोई बात नहीं, 2 घंटे की तो बात है। इस तरह कृष्णा दूल्हे के कपड़े पहनकर प्रीति के पास बैठ जाता है और मंत्रोच्चारण के साथ इन दोनों की शादी संपन्न होती है। प्रीति को 35,000 रुपए कैश और बाकी घर का सामान मिल जाता है। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने इस सामूहिक विवाह की वीडियो बनाई, उसमें प्रीति और कृष्णा एक साथ शादी के जोड़े में बैठे हुए नजर आ रहे थे। जब कजरी और लेहड़ा गांव के लोगों ने इन दोनों को देखा तो उनमें खलबली मच गई। अब खलबली की बात यह थी कि आखिर सगे भाई बहन योजना का लाभ पाने के लिए शादी कैसे कर सकते हैं, जबकि उन लोगों को यह बात तो पता ही नहीं थी कि प्रीति ने कुछ पैसे के लिए ही केवल अपने भाई के साथ 7 फेरे लिए हैं। लेकिन इस वीडियो के जरिए यह बात हर तरफ फैल गई थी। जैसे ही कजरी और लेहड़ा गांव के लोगों को पता चला कि आखिर ये दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो सगे भाई बहन हैं, ये बात अधिकारियों के कानों में भी पहुंचती है और इस वीडियो के आधार पर इसकी जांच शुरू की जाती है, जिसमें वहां के ग्राम पंचायत अधिकारी सीधे थाने पहुंचते हैं और एक एप्लीकेशन दर्ज करते हैं, जिसके तहत उन दोनों पर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमे की यह खबर सोशल मीडिया, अखबारों और न्यूज चैनलों पर फैल जाती है और लोगों को भी इसके बारे में सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर एक सगे भाई बहन कुछ पैसे के लिए ऐसा कर सकते हैं। खैर, देखा आपने, एक गरीब इंसान पैसों के लिए क्या कुछ कर सकता है। जहां सरकार हमारी भलाई के लिए योजना चलाती है, वहीं कुछ लोग इसे बदनाम कर देते हैं। वैसे आपका इस पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।